क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बेटा जाके वहां छुप जाओ। आरती उतारू मैं अपनी सासू माँ की। भगवान हर बहू को दे इतनी प्यारी सास। आरती उतारू मैं अपनी सासू माँ की। हेलो मेरी सोशल मीडिया की फैमिली, आज मेरी सासू माँ का 70वां जन्मदिन है। हम लोग ट्रेडिशनल लोग हैं, इसलिए केक वेक नहीं काटते, आरती उतारते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर मेरी सासू माँ को विश करना ना भूलें और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए ताकि उनका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। बाय बाय। बन गई वीडियो, खड़े हुई है। अरे उठिए ना। हाँ, थक गई मैं नकली स्माइल कर करके। भाई तो एक काम कर, जल्दी से इस वीडियो को अच्छे से एडिट कर और पोस्ट कर दे। और हाँ, बेस्ट बहू का टैग डालना मत भूलना। अरे दीदी तुम टेंशन मत लो, इतनी इमोशनल म्यूजिक और इतना बढ़िया फिल्टर डालूंगा ना कि जो लोग देखेंगे ना कहेंगे बहू हो तो स्नेहा वर्मा जैसी। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आरती पूजा सब हो गई, जाइए जाके डिनर बनाइए, जाइए। भैया अब क्या यहीं बैठकर टीवी देखते रहोगी तुम? पढ़ाई नहीं करनी तुम्हें? ना दादी मैं हेल्प कर देती हूँ। भैया ये क्या अपना प्लेट यहीं छोड़कर चली गई तुम? लेके जाओ इसे यहाँ से, अपना काम खुद करना चाहिए ना। तो फिर दादी आप लोगों का काम क्यों कर रही है? आप लोग अपना काम खुद करो। रिया, बहुत जुबान चलने लगी तुम्हारी। हाँ, बताती तुम्हें। दीदी, जीजा जी, दीदी चुप हो जाओ तुम। क्या हुआ जान? माँ, आपने कुछ कहा क्या स्नेहा को? क्या हुआ इसको? मैं बताती हूँ। आज आपकी मम्मी का बर्थडे मनाते हुए मेरा हाथ जल गया, तो मैंने इनसे कहा कि डिनर लगा दो। इन्होंने रिया को भड़का दिया। अब मेरी बेटी मुझे टॉन्ट मार रही है, कहती है कि मैं अपनी बूढ़ी सास से काम करवाती हूँ, दिन भर खुद आराम करते रहती हूँ। जीजा जी, अपनी बहन की ऐसी इंसल्ट देखकर मैं क्या जवाब दूंगा पापा को? हद होती है माँ। स्नेहा बेचारी सारा दिन काम करती है, जरा सी टेबल क्या सेट करने के लिए बोल दी वो? आप ये सब करने लगे? अरे कम से कम इस पॉलिटिक्स में इस बच्चे को तो बख्श देती माँ। मम्मी और मामा झूठ बोल रहे हैं, वो दोनों गंदे हैं। जस्ट शट अप। मुझे ना वो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो उल्टा जवाब देते। समझे तुम दोनों दादी पोती को
आज रात का खाना नहीं मिलेगा। गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ। बेटा गलती मेरी है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, बच्ची क्यों नहीं खाएगी? इसको आपने बिगाड़ा है माँ, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। इसको भी तो पता चले कि इसको अपनी दादी का नहीं अपनी माँ का पक्ष लेना चाहिए। जाओ, गेट आउट। बेटा तू बहुत बदल गया है। लगता है ये फिर गिल्ट ट्रिप पर है। थैंक यू सो मच बेस्ट हस्बैंड बनने के लिए और हमेशा मेरा साइड लेने के लिए। जान, मैंने माँ के साथ कुछ ज्यादा सख्ती दिखा दी, बड़ा गिल्ट फील। अब अगर कोई गुस्से वाली बात करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब देखो, तुम इस घर के मुखिया हो, हेड। तुम पूरे दिन काम करते हो, किसके लिए? सासू माँ के लिए, रिया के लिए, ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके। पर मेरी माँ है तो। देखो, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें डांटते हैं ना बचपन में, है कि नहीं? तो बुढ़ापे में माँ बाप भी तो बच्चे बन जाते हैं और बच्चों को कभी-कभी डांटना पड़ता है उनके भले के लिए। अब ये सारी बात छोड़, ये बताओ मीटिंग कैसी हुई? टू गुड। जानती हो जान, तुम मेरे लिए ना गुड लक हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरा बिजनेस चल नहीं दौड़ रहा है। ये सब तो मेरे पापा की वजह से है। यू नो, मैं अपने पापा की ना लाडली हूँ। मेरे पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने दामाद को बड़े क्लाइंट से मिलवा देते हैं, बस तुम मुझे खुद पर नहीं रहता। जब मैं तुम्हें देखता हूँ उसके लिए क्या किया जाए? जो तुम्हारा मन करे। सच्ची? डैड हाय। आज इन्वेस्टमेंट लेजर नहीं भेजा? डैड वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने। बिल्कुल नहीं, अभी वो सेफ नहीं है। जो शेयर मैंने बताए हैं उन्हीं पे इन्वेस्ट करना है, समझे? लेजर जल्दी भेजो। राइट डैड। साला बाप है पर बॉस की तरह बात करता है। ये बच्चा। हाँ दादी, मुझे पे नींद नहीं आ रही। अभी अगर कुछ बनाने जाऊंगी तो तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे, सबकी नींद खुल जाएगी। फ्रूट वगैरह कुछ होंगे वो ले आती हूँ। नहीं दादी, फ्रूट्स नहीं, नूडल्स खाया जाए? चलो। दादी, मम्मी की देखने से पहले इसे धोना होगा। हाँ बेटा, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या करो? मुझे ये नूडल वूडल नहीं भाते, लिप लिप होता है। खाना पड़ेगा।
सुप्रभात दादी। गुड मॉर्निंग दादी की पोती। नाश्ता कर लो और मैं तब तक पूजा कर लेती हूँ। अरे यार हाय। बढ़िया भोग के लिए खीर बना रही है शायद। अभी इसका काम बिगाड़ता हूँ। ये क्या किया? सारा भोग का दूध खराब कर दिया। अब मैं नितिन को ये तेरी सारी हरकतें बताऊंगी। माँ जी सॉरी माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था वो भोग का दूध है। मुझे लगा वो ब्रेकफास्ट का दूध है, इसलिए मैंने, सॉरी माँ जी। अरे अब कितनी बार सॉरी बोलते रहोगे? हाँ, अपने ही घर में जरा से दूध के लिए मेरा भाई तरसेगा, आपकी डांट सुनेगा। नहीं नहीं बहू, मैं इसे डांट नहीं रही थी। क्या माँ, आप भी ना, घर में आपको शांति बर्दाश्त नहीं होती है ना? पापा आप दादू को कुछ मत कहो। मामा ने देखा था इनका दूध वहाँ डाइनिंग टेबल पर, फिर भी उन्होंने भोग में अंडा डाला। आई सॉ, मामू गंदे हैं। देखा आपने, मेरी बेटी को भी भड़का रही है ये। अगर आपको मेरा भाई इतना खटकता है तो मैं आज इसे पापा के घर वापस भेज दूंगी। और आप भी चले जाओ, आप दोनों गंदे हो। रिया, मेरी गलती की सजा बच्ची को मत दो। रिया, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। अगली बार मेरे भाई पर चिल्लाई ना बुढ़िया, तो तेरा ऑमलेट बना दूंगी, समझी? माँ जी, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं, तुम लोग। दादी, मैं क्या सोच रही थी कि हम दोनों भाग चलते हैं यहाँ से। मम्मी, पापा, मामा तीनों विलेन हैं और विलेन के साथ नहीं रहना चाहिए। पागल हो गई है? ये तुम्हारा परिवार है। पर आपने देखा ना उन्होंने आपके साथ क्या किया। बेटा, परिवार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और घर से भागने की तो कभी सोचना भी मत। बाहर की दुनिया बहुत खराब है। तो घर की दुनिया कौन सी अच्छी है? ठीक है, पर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जॉब करूंगी, तब हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके डील? डील डील डील। बाय।
शिट शिट शिट, सारे पैसे डूब गए यार। पापा ने कहा था इन शेयर्स में पैसे मत लगाना, मेरी जान ले लेंगे। क्या करूं, कहां से रिकवर करूं? दिन भर बस पूजा पाठ में लगी रहती हैं। कुछ काम कर लेंगी ना, ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैंने तो अपना सारा काम खत्म कर लिया। तो हाँ तो मैं और काम दे रही हूँ ना। ये देखिए, ये कुछ खाना बनाने की वीडियोस हैं। ये सारी डिशेस तैयार हो जानी चाहिए। मेरे कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। और हाँ, वो बाहर के कुशन कवर्स है ना, वो भी बदल देना। और अपना हुलिया भी थोड़ा सुधार लेना, कुछ ढंग का पहन। मैं पार्लर जा रही हूँ। बहू, ये अंग्रेजी खाना मुझे तो बनाने नहीं आएगा। बहाने तो बहुत अच्छे से बना लेती हो आप। हाँ, वीडियो में सब बता तो रखा है कि क्या कैसे बनाना है। 2 घंटे हैं आपके पास, सब तैयार होना चाहिए। बहू बहू, नहीं हो पाएगा। मैं तुझे पहले बता रही हूँ, वो बात सौम्या ने कही थी, मैंने नहीं कही थी। अच्छा, ये ना कभी नहीं बदलेगी। बिल्कुल। आओ बैठो। नाइस हाउस, थैंक यू। अब बेटा नाश्ता। अब हाँ सासू माँ, मैं जाने से पहले तो सब बना कर गई थी। अब मिली मेरी फ्रेंड से, मधु और सौम्या। हेलो आंटी। ओ हेलो। ये हमारी ट्रेडिशनल सासू माँ है, सो नो हाय हेलो। आओ पैर छुओ, चलो। क्लिक करना। ओके, आशीर्वाद दीजिए ना। खुश रहो बेटा। सुना, ऐसे सही लगेगा। परफेक्ट। आगे सेल्फी लेते हैं। अरे बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। अब एक काम करना, इसको पोस्ट कर देना बेस्ट बहू के टैगलाइन के साथ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। बेटा एक बार नाश्ता। अरे आंटी जी, नाश्ता बाद में करेंगे ना। आप आइए, थोड़ा गेम खेलते हैं कुछ, जैसे उनो खेले। अरे नहीं यार, मेरी सासू माँ के ना माला जाप का टाइम हो गया है। सासू माँ आप जाइए, माला जाप कर लीजिए। बैठना। यू नो, मेरी सासू माँ ट्रेडिशनल खाना ठीक ठाक बना लेती हैं, लेकिन वेस्टर्न आज का सारा स्नैक्स मैंने बनाया है। हाँ? ये पास्ता, ये पिज्जा, सैंडविचेस सब मैंने बनाया है। यार सच में भूख तो बहुत तेज लगी है। हाँ ना, तू भी लेना। यार तू अब भी खाना उतना ही बेकार बनाती है जितना कॉलेज टाइम में बनाती थी। वो भी ना, सच में सही कह रही है वैसे। ओ बेचारे जीजा जी, थैंक गॉड उनके साथ माँ रहती है यहाँ पे, नहीं तो उनकी बैंड ही बज जाती। क्या हुआ? आपने ये सब जानबूझकर किया ना? हाँ, मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे बेइज्जत करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे अंग्रेजी खाना बनाने नहीं आता, और मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें बताने की खाना था। तोड़ दूं? दीदी, जीजा जी आ गए रिया को लेकर। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं आपको नहीं पसंद? क्या आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी? दीदी की एक्टिंग के सामने पूरा बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर वुड फेल है भाई।
स्नेहा, क्या हुआ? नितिन, आज ना मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स आई थी, तो मैंने उनके लिए स्नैक्स बनाए थे। मैंने सासू माँ से थोड़ी हेल्प क्या ले ली, यही मेरी गलती हो गई। जो जो डिशेस में उन्होंने हेल्प किया था वो सब बर्बाद कर दिया। मेरी फ्रेंड्स मुझ पर हंस रही थी। अब वो पूरे कॉलेज ग्रुप में और सोसाइटी ग्रुप में वो लोग बातें फैला देंगी। मैं पूरे दिन मेहनत करती हूँ, पूरे दिन लगी रहती हूँ सोशल मीडिया में, ताकि इस घर की इज्जत बनी रहे, इस घर का नाम हो, और इन्होंने 1 मिनट में सब बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत, तुम्हारा नाम सब बर्बाद कर दिया। मम्मी झूठ बोलना बंद करो। दादी कभी गलत काम नहीं कर सकती। आपने जानबूझ के उन्हें परेशान किया और डराया है। देखो नितिन, देखो, इन्होंने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन। माँ, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए? अरे मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, स्नेहा आपकी इकलौती बहू। स्नेहा को माँ का प्यार देने के बजाय आप जेठानी और देवरानी जैसी हरकत करती हैं एक साथ। शांत हो जाओ बेटा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो अंग्रेजी खाना मुझे नहीं बनाने आता। अरे तो मना कर देती ना माँ, मना कर देती, आप बोल देती मुझे नहीं आता अंग्रेजी खाना बनाने, बस खत्म। आपकी पत्नी को कोई ना बोल सकता है क्या? वो दादी के साथ क्या करते मुझे सब पता है। बदतमीज, अपनी मम्मा के बारे में ऐसे बोलते हैं? यही सिखाया तुम्हारे स्कूल में, यही सिखाया गया है? हाँ मेरी बच्ची, हाथ मत लगाना बच्ची को। रिया, रिया हमारी बच्ची है माँ, आज के बाद आप इससे दूर रहिएगा, समझी? और हाँ, आज से आप ऊपर वाले कमरे में रहेगी। समीर, इनका पूरा का पूरा सामान ऊपर वाले कमरे में रख दो, वैसे भी वो कमरा खाली पड़ा हुआ है। जी जीजा जी। नो पापा, दादी अकेले कैसे रहेगी? इस उम्र में इतनी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कैसे करूंगी? जरूरत भी नहीं आपको ऊपर नीचे करने की, आपका पूरा सामान ऊपर रहेगा और आपका खाना भी ऊपर पहुंच जाएगा, आपको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, माफी मांगती हूँ। अब मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं छोड़ सकता, इसे भी तो पता चले कि अपना कौन है और पराया कौन। चलो रिया। नहीं। चलो। दादी, नहीं। दादी, पापा मुझे जाने दीजिए, मैं दादी के बिना नहीं रह सकती। दादी। रिया, समझ में नहीं आता तुम्हें? बोला ना, चुप। अच्छा, खुफिया खजाना। बढ़िया, तो बड़ी तेज निकली। क्या हुआ जान, मुझसे प्यार नहीं रहा क्या अब? बहुत प्यार, पर घर के हालात को देखकर मैं माँ को रिया से अलग करना भी जरूरी था, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जैसा कि तुमने कहा जरूरी था, बदलाव के लिए सख्त कदम उठाना कभी कभी जरूरी होता है। अब रिया को सुधारने के लिए तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, क्या गलती थी उस बेचारी बच्चे की? हाँ,
उसकी 70 साल की दादी जो उसे सिखाएगी वो तो वही सीखेगी ना। सख्ती की जरूरत तुम्हारी माँ को ज्यादा है, रिया को नहीं। बदमाश, तू आ गई? इतनी जल्दी आ गई स्कूल से? मैंने आपसे मिलने के लिए रिसेस के बाद स्कूल बंक कर दिया। बदमाश लड़की, स्कूल से ऐसे छुट्टी लेना अच्छी बात नहीं होती। और बच्चों को उनकी दादी से दूर करना भी अच्छी बात नहीं होती। मुझे आपकी याद आई तो मैं आ गई। मम्मी पापा को मत बता। आज कोई घर पर नहीं है। बच गए। अब कहानी सुनाओ। रुको, मैं किचन से स्नैक पॉपकॉर्न लेके आती हूँ। दादी, पापा के कमरे में कोई गया हुआ है। उसने मंकी मास्क, ब्लैक हुडी और काले कपड़े पहने हैं। बेटा, बेटा इधर आ। जो कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। दादी की कसम है तुझे। पर दादी आपको कुछ? तेरे मम्मा पापा को पता चला तू यहाँ मेरे से मिलने आई है तो तेरी पिटाई हो जाएगी। मेरे बेटे के कमाई के पैसे चुराएगा? अरे क्या हुआ जान, कहाँ जा रही हो तुम लोग? पापा ठीक तो है ना? पापा ठीक है क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वरना तुम्हारी माँ उनकी भी हालत समीर जैसी कर देती। ये माँ ने किया, पर क्यों? मेरी गलती है जीजा जी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ घर लेके आ गया था। माँ ठहरी पुराने ख्यालातों वाली, उन्होंने मुझे डंडे से बहुत पीटा और ये भी कहा कि वो इसे यहाँ रहने नहीं देंगी, पहले इसे निकालेंगी फिर मुझे। और तो और उन्होंने कहा कि आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। माँ पागल हो गई है क्या? वो तुम देखो, हम जा रहे हैं। माँ, माँ, क्या ये? क्यों मारा आपने समीर को? पापा ये लोग फिर से झूठ बोल रहे हैं। अब दादी की सुनो। ये तुम्हारे कबर्ड से पैसे चुरा रहा था। मुझे लगा घर में चोर घुस आया है। मेरा भाई चोर नहीं है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पापा बहुत अमीर है। अमीरों में ही ज्यादा लालच पाई जाती है। सवाल जब मेरे बेटे के पैसों का है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। भूलो मत, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पति के मेहनत के पैसे चुरा रहा था। बहू, कम से कम अपने पति से झूठ मत बोलो। अच्छी बहू तो नहीं बन पाई, कम से कम अच्छी पत्नी तो बनो। माँ, आप मेरी बीबी को ऐसे कैसे कह सकती हैं? पापा दादी सच बोल रही है। मैंने बेटा, मेरी कसम है, बस कुछ मत बोलना।
छोटू गोपाल जी, बहुत हो गया, अब मुझे सहन नहीं होता। अब मेरी बहुत परीक्षा हो गई, अब मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो, मुझे नहीं जीना। Cheers. देखा क्या एंटरटेनमेंट दिया मैंने आज। तुम्हारे पति ने अपनी खुद की माँ को चाटा मारा। चुप कर, ये सब ना मेरी एक्टिंग की वजह से हुआ है। यार शेयर्स में बहुत सारे पैसे डूब गए हैं, थोड़े से पैसे प्लीज। सोचना भी मत, पिछली बार का उधार तूने अभी तक नहीं दिया है। पति और पिता दोनों के पास पैसा है, फिर भी दोनों देने में ड्रामा करते हैं। सबको हमारे ऐश से प्रॉब्लम है, कुछ सोचना पड़ेगा। साले कभी तो जीजा जी से कम पैसे खर्च करवाया कर। माँ 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 क्या हो गया आपको? माँ माँ क्या हो गया? समीर डॉक्टर को फोन करो। माँ माँ प्लीज माँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। ये मर चुकी हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती है। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। इन्हें मरे कई घंटे हो चुके हैं। लगता है कि ये सीढ़ियों से गिर गई हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कितनी बार मैं माँ को बोलता था ऊपर नीचे मत करो, लेकिन मेरी माँ सुनती कहाँ थी मेरी। जीजा जी चुप हो जाइए। मैं जानता हूँ माँ के मरने का दुख, लेकिन अभी हमें इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब आप बाजी का डेथ सर्टिफिकेट लिख दीजिए प्लीज। कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है इनका। मर्डर? ये क्या कह रही है मैडम? मेरी माँ का मर्डर कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? जस्ट हम लोग अभी मॉल से आए हैं, मैंने देखा मेरी माँ यहाँ पे ऐसा ही पड़ी हुई थी। हाँ इंस्पेक्टर, अभी डॉक्टर ने बताया कि घंटों पहले इनकी मौत हो चुकी है और हम सब तब तक बाहर थे, अभी घर वापस आए। कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल करके कहा है आपकी माँ का मर्डर हुआ है। मैडम किसी ने आपको झूठ बोला है। हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए। चेक, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं पूरे दिन ऑफिस में था, कई मीटिंग्स थी। शाम को लगभग 5:30 और 6 के बीच में ऑफिस से निकला। जेड मॉल से वाइफ और साले को पिक किया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। पर आपका ऑफिस तो मॉल से उल्टा है ना? हाँ, पर वाइफ को ऑटो नहीं मिल रहा था और सामान भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए। दिवाली की शॉपिंग करने जा रही हूँ कह के निकली थी। सासू माँ ने कहा था कि मेरे लिए कुछ मत लाना, मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। फिर भी मैंने उनके लिए 5,000 रुपए की साड़ी ली। मैंने सोचा थोड़ी डांट खा लूंगी, लेकिन पूरी सोसाइटी में मेरी सासू माँ सबसे बेस्ट सासू माँ लगेंगी। तो आप पूरा समय मॉल में थी? मॉल में सेल थी, तो मैं सुबह 12 बजे निकल गई थी और शाम को 5 बजे तक शॉपिंग खत्म हुई। और आपका भाई आपके साथ ही था पूरा टाइम? हाँ, मैं सारा दिन दीदी के साथ ही था। आप तो जानते हैं ना, एक भाई अगर अपनी बहन के घर रहता है तो नौकर बन के ही रहता है। चाहे जीजा जी के ऑफिस का काम हो या दीदी की शॉपिंग, सब कुछ मैं ही करता हूँ। आपकी दीदी और जीजा जी की कोई लड़ाई हुई थी ममता जी से? मैडम, हम अच्छे घर के लोग हैं। ज्यादातर क्रिमिनल्स अच्छे घर के ही होते हैं। किसी पर शक है? आपकी बहन की सासू माँ को किसने मारा है? एक 70 साल की बूढ़ी औरत को भला कोई क्यों ही मारेगा? मैडम एक मिनट आइए। मैम ये देखिए, यहाँ पक्का हाथापाई हुई है। ये देखिए, ये सारे स्ट्रगल के एविडेंस है। और ये देखिए, पेटी खुली पड़ी है। कुछ गायब है यहाँ से? हम तो ऊपर आए ही नहीं मैडम। सासू माँ की ज्वेलरी बॉक्स गायब है यहाँ से। ज्वेलरी बॉक्स? बहुत गहने थे? सासू माँ की सास ने दिए थे उन्हें। अब मैंने उनसे कितनी बार कहा कि बैंक के लॉकर में रख दो,
लेकिन उन्हें बैंक पे विश्वास ही नहीं था। मैडम, मुझे लगता है कि किसी को पहले से पता था कि घर पर सिर्फ एक 70 साल की बूढ़ी औरत है, तो चोरी आसानी से होगी। और ममता जी ने जब चोर को रोकने की कोशिश की होगी तो चोर ने ममता जी को सीढ़ियों से धक्का मार दिया। हाँ मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरी माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। और ये हमारी बेटी है। कहाँ है ये? उसके नाना जी के घर भिजवा दिया था। मेरी बेटी अपनी दादी के बहुत क्लोज थी। हम नहीं चाहते थे कि वो अपनी दादी को इस हालत में देखे। शेख, केस की क्या अपडेट्स हैं? यस मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ममता जी की डेथ 3 बजे के करीब हुई, जब घर पर कोई नहीं था। सबकी एलिबाई है? मैडम, नितिन की है, मगर स्नेहा और समीर 12:30 बजे के करीब मॉल गए। वहाँ बहुत भीड़ होने की वजह से उन्हें ट्रेस करने में बहुत टाइम लग रहा है। मैडम, मैंने स्नेहा का सोशल मीडिया अकाउंट देखे। असल में स्नेहा की माँ बचपन में ही मर गई थी, इसलिए वो बहुत ख्याल रखती थी उसका। ये रही मेरे पास वीडियोज एंड फोटोज। चौमी, आज मेरी सासू माँ का 70वां बर्थडे है। हम लोग ट्रेडिशनल लोग हैं, इसलिए केक वेक नहीं काटते, आरती उतारते हैं। लगता तो ऐसा है कि अपनी सास को खुद से भी ज्यादा महंगे कपड़े पहनाती थी, पर ये सब नॉर्मल नहीं है। शेख, तुम्हारे पास पीएम रिपोर्ट है ना? यस मैम, शो में। ये देखिए। ये देखो शेख, ममता जी की बॉडी पर ना कुछ पुराने वुंड्स हैं। यस मैडम, बट मैडम स्नेहा जी ने बताया था कि वो पहले भी कई बार सीढ़ियों से गिर चुकी है। सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी हैं, फिर भी अपनी बुढ़ी सास को नीचे शिफ्ट नहीं किया। और ममता जी का कमरा बहुत छोटा सा और अलग सा था ना, यस मैम। जैसा दिख रहा है ना शेख, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो कंट्रोल रूम में कॉल आया था वो तुमने ट्रेस किया? बेटा डरो मत, बता। पर वो रूम में आ गए थे, इसलिए कट कर दिया। पूरा सच बताए बिना। तुमने देखा है तुम्हारी दादी को किसने मारा है? दादी डार्लिंग। रिया फिर स्कूल से छुट्टी करके मेरे पास आ गई। अरे दादी, मैं एक दिन स्कूल से छुट्टी ही ना कर लूं। लो आइसक्रीम खाओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा था स्कूल की छुट्टी करके मुझसे मिलने नहीं आना है। तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। सॉरी ना दादी, आइसक्रीम खा के स्कूल से ज्यादा पढ़ाई करूंगी आपके सामने बैठकर। वैसे भी पीटी की क्लास बंद की है। प्रॉमिस? मम्मी मामा तो मॉल गए हुए। देख लिया तो आई एम डेड। बेटा जाके वहां छुप जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना। बहू, तुम लोग जल्दी आ गए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आपको? ये आइसक्रीम कहाँ से आई? बाहर बेचने आया था, मेरा मन किया तो मैंने खरीद ली। अरे यार दीदी, क्या तुम भी टाइम पास कर रही हो? जल्दी से वो डब्बा निकालो, चलो हमें गहने बेचने भी है। गहने? ये गहने रिया की शादी के लिए हैं, मेरी सास के हैं, और तुम दोनों की अय्याशी के लिए मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो ना।
अरे दीदी, ये क्या कर दिया तुमने? मर गई बुढ़िया। पुलिस। तो टेंशन मत ले भाई, बूढ़े लोग सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त गिर के मर जाते हैं। और वैसे भी हम तो भी मॉल में है ना। मैंने पापा को बताया था, पर उन्होंने मुझे नानू के घर भेज दिया। पापा, इन्होंने दादी को मारा, इन्हें पहले से भेज दो। हम माँ जी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अगर मुझे और भाई को जेल हो गई तो आप तो अकेले रह जाओगे ना। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। एक काम करो, रिया को पापा के पास भेज दो। हाँ, ठीक है। रोना बंद करो, ठीक है? शेख, अरेस्ट करो सबको। मैम, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही हैं? मैंने क्या किया है? मैम वो 10 साल की बच्ची है मैम। वो झूठ बोल रही है, अपने दादी के बहुत क्लोज थी। आप मेरी बातों को विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? वो बच्ची झूठ बोल रही है। तुम्हारी माँ की बॉडी पर मिले मार के निशान, वो भी झूठ बोल रहे हैं। मॉल की पार्किंग सीसीटीवी फुटेज, वो भी झूठ बोल रहा है। तुम्हारे घर के पीछे मिला ये नाली में ज्वेलरी बॉक्स, मर्डर वेपन, इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स, ये भी झूठ बोल रहे हैं। जो करना है ना, जेल जाकर इन सब पर केस कर दो। चेक डालो इन अच्छे घर के लोगों को गाड़ी में। यस मैडम। देखिए, आप लोग मेरे साथ गलत कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप समझ क्यों नहीं रही हैं मैम?